नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे अक्टूबर माह के अंत में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। यह एकादशी स्वयं में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। विजयादशमी के बाद भगवान राम और भरत का मिलाप भी इसी दिन हुआ था। इस एकादशी की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि अगर किसी व्यक्ति का पाप हाथी के समान बहुत बड़ा हो गया हो तो उस पाप को बेधने के लिए अंकुश के समान इस पापांकुशा एकादशी को किया जाता है। इसीलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। शास्त्रानुसार जिस प्रकार का फल कठिन तपस्या को करके प्राप्त किया जाता है, लगभग वैसे ही फल इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करके भी पाया जा सकता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत जो भी लोग श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब प्रभाव में है तो भी उन्हें पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे खराब प्रभाव वाले चंद्रमा भी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसी पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि यह पापांकुशा एकादशी पाप को नष्ट करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2020 में यह पापांकुशा एकादशी 27 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी की तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु का चित्र एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें, या आपके पूजा घर में यदि भगवान विष्णु का चित्र या उनकी प्रतिमा है तो उसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिमा के सामने या चित्र के सामने भगवान विष्णु के सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। भगवान को गंगा जल अर्पित करें, रोली और अक्षत से तिलक लगाएं, सफ़ेद पुष्प भी अर्पित करें। घी के दीपक को जलाकर विष्णु भगवान की आरती उतारना सर्वोत्तम माना गया है। भोग लगाएं और संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को सायंकाल में दान इत्यादि भी करें। इस पूरे दिन आपको भगवान विष्णु के ध्यान में रहना चाहिए, इससे बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। यदि मन कहीं भटक रहा हो तो भटकाव से बचने के लिए विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्रत में केवल एक समय में फलाहार ही किया जाता है। पापांकुशा एकादशी के संबंध में एक लघु कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक दुष्ट बहेलिया रहता था। वह कभी भी सद्कर्म नहीं करता था, दुष्ट कर्मों में सदैव लीन रहता था। लोगों को लूट लेना, लोगों के साथ हिंसा करना, झूठ बोलना, मद्यपान करना, बुरी संगत में रहना, इन्हीं सब में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। जब उसके जीवन का अंत समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को उस बहेलिये को लाने की आज्ञा दी। दूतों ने उस बहेलिये के साथ कुछ ठिठोली करने का मन बनाया, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही जाकर उसे बोला कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु से भयभीत होकर वह बहेलिया उसी शाम महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। उसने अपने कर्मों के लिए महर्षि से क्षमा मांगी और कोई उपाय बताने की याचना करने लगा। महर्षि को उससे करुणा हुई और उन्होंने उसे कहा कि तुम ईश्वर की कृपा से बड़े ही सही दिन आए हो, क्योंकि कल पापांकुशा एकादशी का दिन है। यदि तुम कल का व्रत करते हो तो तुम्हारे व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर रहेगी। इस प्रकार से पापांकुशा का व्रत पूजन करने से वह बहेलिया अपनी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की गति को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, यह जानकारी थी पापांकुशा एकादशी की। आपने जाना इसका महत्व, व्रत की विधि क्या है और व्रत की कथा भी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने अनुभव कमेंट के जरिए हमें आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी, आपके जो संबंधी हैं, परिवारजन हैं, मित्र हैं, वे इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।